सभी 12 राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। आपकी जिंदगी 7 दिनों में किस तरह बीतेगी आपको मैं पहले से बता सकता हूं। आइए सभी राशियों से जुड़ी भविष्यवाणियां जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत के दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे और यह सप्ताह आपके लिए बहुत उन्नति और लाभदायक रहेगी। ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि यह सप्ताह मेष राशि के जातकों को कुछ लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको आपके धैर्य और साहस को बनाकर रखना होगा। किसी भी अनावश्यक तर्क और वितर्क से आपको बचना होगा। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो आपको आपकी पूंजी में यानी कि सेविंग्स में बढ़ोतरी होती नजर आएगी। इसके अलावा आपके व्यवहार में एक मधुरता लोगों को आकर्षित करेगी। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि चटपटा व्यंजन खाने में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। भाई बहनों के साथ एक अच्छा समय बीतेगा। अच्छा व्यवहार आप बनाकर चलते हैं, इसीलिए उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। अगर भूमि, मकान या संपत्ति की बात की जाए तो इस सप्ताह ये सब खरीदने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसीलिए इस संबंध में जब भी कोई निर्णय लें तो सोच विचार कर ही लेना होगा। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। इसके अलावा आपके जनसंपर्क में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग की दृष्टिकोण से इस सप्ताह के आखिरी दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपको सलाह देता हूं कि पढ़ाई की अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपना समय व्यर्थ और नष्ट ना करें। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो आपको आपके प्रेमी के साथ कुछ चीजों को लेकर सामान्य मतभेद देखने को मिल सकते हैं। संतान पक्ष की उन्नति के लिए आपके मन में कुछ चिंताएं जागृत हो सकती हैं। इस सप्ताह आपकी स्मरण शक्ति कुछ कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए। आपको अपने कार्यस्थल पर शत्रुओं के षड्यंत्र में बहुत सावधान रहना होगा। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी की भी बातों में आकर कोई काम नहीं करना है। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर आपके पार्टनर के बीच परस्पर तालमेल बना रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी आपकी सहभागिता बढ़ सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में न सिर्फ आपको लाभ होगा बल्कि व्यापार के विस्तार की वृद्धि की संभावनाएं भी लगातार बनी है। मेष राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा और आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है और इस सप्ताह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर आपको संयमित व्यवहार रखना होगा और फिलहाल किसी भी तरह की नौकरी बदलने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के बीच में कुछ छोटी यात्राओं का योग बनता है जिसमें आपके सगे संबंधियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और इस यात्रा से आप पूर्ण आनंद अनुभव करेंगे। सेहत के लिहाज से अगर देखूं तो वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहना होगा। ज्यादा खाने से परहेज करना होगा। डायबिटीज और हृदय रोग के मरीजों को काफी सावधानी से इस सप्ताह आगे बढ़ना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए आपको और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। इस सप्ताह लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे और अच्छे अच्छे व्यंजनों के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अगर आपके भाई बहनों के दृष्टिकोण से देखें तो उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सलाह देते हैं कि आप अपने साहस को बनाए रखिए और धैर्यपूर्वक कार्य करिए। अगर आप उतावलेपन से अपने आप को बचा लेते हैं तो आपके लिए यह अच्छा है। अगर आप नई जमीन या कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में कुछ परिस्थिति अनुकूल बनती हुई दिखाई देती है। ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि वृषभ राशि के जातकों को सप्ताह के आखिरी दिनों में अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं सता सकती हैं। आपके हृदय में जन कल्याण और लोक कल्याण के प्रति भावनाओं का और ज्यादा उदय होगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो विद्यार्थी वर्गों को उनके अध्ययन के प्रति, पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एकाग्रता को ही आपको सब कुछ मानकर चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा।
संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह उनकी संतान की ओर से पूर्ण सुख प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो पति पत्नी के बीच परस्पर आकर्षण रहेगा। आप दोनों के विचारों में समानताएं हैं और आप अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच की हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपका भाग्य चमकने वाला है और आपके अपने भाग्य पर विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यस्थल पर कुछ उदासीनता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा सकते हैं। हालांकि आपको इस सप्ताह मेहनत पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपका भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका साथ दे सके। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उन यात्राओं में आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपको आने वाले समय में आपके भाग्य का बदलने का काम द्वारा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने धन का अच्छा सदुपयोग करना होगा और अनावश्यक धन खर्च करने से बचना होगा। अगर आप अनावश्यक रूप से धन खर्च करेंगे तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ भी सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए नक्षत्र की चाल ये बताती है कि इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। हालांकि भाई बहनों का सुख आपको प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं या पुरानी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्र की विशेष लाभकारक स्थिति बनती हुई नजर आती है। आपकी माता पिता के साथ करीबी इस सप्ताह और बढ़ जाएगी। इसके अलावा सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी और समाज के प्रतिष्ठित लोगों में आपका उठना बैठना शुरू होगा। विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देने वाला होगा। कॉलेज में किसी रिसर्च के कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने प्रेमी की ओर से कुछ आकर्षण में कमी महसूस हो सकती है। हालांकि आपको अपने प्रेमी की भावनाओं का ध्यान रखना होगा और उसके साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। मिथुन राशि के जातकों को जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। आपके मन में संतुष्टि रहेगी। आप अपने संतान की पढ़ाई करने के लिए काफी पैसा खर्च कर सकते हैं और आपके संतान भी आपसे बहुत प्रेम करती है। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ और साधना से जुड़े लोगों के साथ आप यात्रा करेंगे। आपके जो शत्रु हैं वो आपके लिए गुप्त षड्यंत्र की रचना कर सकते हैं। हालांकि आप अपने शत्रुओं का नाश करने में समर्थ रहेंगे। आपकी नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें संतान पक्ष से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा जो आपका प्रेमी है उसके साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। अपने प्रेमी का सोच समझकर चुनाव करें। मिथुन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पत्नी आपके लिए अनुकूल रहेंगी। आपके कार्य में भी वो आपकी सहायता करेंगी। इसके अलावा आपको अपनी पत्नी की ओर से कोई गिफ्ट दिया जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शरीर में दर्द या डाइजेशन खराब होने की शिकायत भी हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष सुख, शांति और लाभ की स्थिति लेकर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र की चाल ये बता रही है कि आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। इस सप्ताह आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा क्योंकि आपके ऊपर बहुत अधिक कार्य का बोझ है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि आपके परिवार के सदस्य आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजों को लेकर आपके और उनके मतभेद हो सकते हैं। आपको यह सलाह देता हूं कि सप्ताह अपनी वाणी का प्रयोग मधुरता से करें। किसी भी प्रकार के कड़वे वचन ना बोलें। अगर आप शराब और मांस का सेवन करते हैं तो इस सप्ताह आपको यह चीज बंद करनी होगी और एक अच्छी जीवन शैली का पालन करना होगा। अगर आप भूमि भवन को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्र की स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। आपके जो सामाजिक संपर्क हैं उनके साथ आपको इस सप्ताह सावधानी रखनी होगी क्योंकि आपके शत्रु समाज से आपको बदनाम करने की साजिश हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति से खुद को बचाए रखना ही ठीक होगा।
कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में इस सप्ताह आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं और आपके कुछ काम जो काफी समय से अटके हुए थे वो इस सप्ताह पूरे होने की संभावना भी बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके अध्ययन के लिए, आपकी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी मेहनत का पूरा फल इस सप्ताह प्राप्त होगा और किसी नौकरी में भी आपका चयन हो सकता है। इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ विश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि अपने संतान पक्ष की भावनाओं का आपको आदर रखना होगा। आपको अपनी संतान को समय देना होगा और अपने बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना भी होगा। इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके पिता और आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ धन की प्राप्ति होगी। आपके व्यवसाय में पिछले कुछ समय से जो दिक्कत आ रही थी वो अभी इस सप्ताह ठीक हो जाएगी और कार्यस्थल पर आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके साहस और पराक्रम में इस सप्ताह अच्छी वृद्धि होगी। आपको अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर चलना सीखना होगा। कर्क राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके लिए परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। शुक्र की कृपा से आपके सौंदर्य और वाणी में मधुरता बढ़ने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा और इस सप्ताह आपको अपने समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। ग्रह नक्षत्र की चाल यह बताती है कि सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह आपके संघर्ष का पूरा फल प्राप्त होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण से आपके अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भी होगी। सिंह राशि के जातकों को यह सलाह है कि इस सप्ताह किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करें। खास तौर से अपने मित्रों की बातों में आकर किसी भी प्रकार से अपने धन को बर्बाद नहीं करना है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्य तरक्की करने वाले हैं और लाभदायक स्थितियां बनी हुई हैं। यात्राओं के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी वाणी की मधुरता लोगों को आकर्षित करने का काम करेगी। आपके सौम्य व्यवहार से कई लोग प्रभावित होंगे। भाई बहनों की उन्नति के संबंध में आपको कुछ चिंताएं सता सकती हैं, इसीलिए आपको धैर्य और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। आपकी धन की वृद्धि भी इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। आपका मानसिक सुख और इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा किसी संपत्ति या गाड़ी को खरीदने के लिए भी स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ग्रह नक्षत्र की चाल यह बता रही है कि आपको अपने माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रतीत होता है कि सप्ताह आपकी शैक्षणिक गतिविधियों को किसी की नजर ना लगे। इस सप्ताह कोई विशेष सफलता विद्यार्थियों को प्राप्त होती हुई नजर नहीं आती। इन सब प्रेम द्वारा प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से इस सप्ताह कोई विशेष परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है। आप और आपका प्रेमी के बीच कुछ मतभेद सामने उभर कर आ सकते हैं। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ संघर्ष की वृद्धि होती दिखाई दे सकती है। पारिवारिक संपत्ति का विवाद आने वाले समय में आपके पक्ष में ही रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद प्रकट हो सकते हैं और दाम्पत्य सुख में आपको कुछ कमी भी अनुभव हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर से नियमित परामर्श लेकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस सप्ताह आध्यात्म की गतिविधि अनुकूल बनी हुई है। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सिंह राशि के ऐसे जातक जो अपने व्यवसाय की वृद्धि में लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। उनकी नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। अगर आप अपनी फैक्ट्री में कुछ नई मशीन लगाना चाहते हैं तो नए कर्मचारियों की भर्ती करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। सिंह राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इसके अलावा अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप अपने प्रेमी को लेकर कुछ परेशानियों को अनुभव कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा और काफी समय से चली आ रही चिंताओं को नष्ट करने का कार्य करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रह नक्षत्र की चाल ये बताती है कि आप इस सप्ताह कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे और धार्मिक स्थलों का दर्शन भी आपको प्राप्त होगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। खान पान में आपकी रुचि बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेने में आप सक्षम होंगे। आपके परिवार में इस सप्ताह किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका सौहार्द और अधिक बढ़ने वाला है। आपके सुख में वृद्धि होगी। भौतिक सुख और संसाधनों के प्रति लालसा की वृद्धि देखने को मिलेगी। संगीत, कला आदि के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपका संबंध इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में ग्रह नक्षत्र की चाल बता रही है कि नई संपत्ति या नई गाड़ी का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में आपको प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। आपके माता पिता के साथ घनिष्ठता में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो मीडिया कम्युनिकेशन या लेखन से जुड़े हुए लोग हैं, इस सप्ताह उनके भाग्य की उन्नति होगी। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह के अंत में कोई शैक्षणिक सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको उसमें सफलता मिल सकती है। अगर आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप और आपके प्रेमी के बीच भावनात्मक संबंध चरम पर होगा। इस सप्ताह आप शारीरिक सुख के साथ भावनाओं का भी सुख महसूस करेंगे और आप अपने प्रेमी को अपने परिवार के लोगों से भी मिलवा सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, इस सप्ताह उनके विवाह की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। शेयर मार्केट से आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी संतान भी इस सप्ताह पूर्ण रूप से आपके अनुकूल होकर कार्य करेगी। आपका जो शत्रु पक्ष है इस सप्ताह आपके खिलाफ भले ही कुछ साजिश की रचना करेगा, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। आपको अपने जीवन साथी से हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। धार्मिक गतिविधियों के लिए ये नक्षत्र की चाल पूर्ण रूप से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार में लाभ से वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके सीनियर्स आपकी मेहनत और आपकी लीडरशिप से बहुत खुश होंगे। कन्या राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आपकी संतान और आपके पति का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके परिवार के लोगों के साथ भी आपके संबंध बहुत मधुर रह सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच की हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके पेशेंस और आपके करेज यानी कि धैर्य और साहस में वृद्धि होगी। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास अगर आपके अंदर आने लगे तो इससे परहेज करें और उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में कोई काम ना करें। भविष्य में आपके लिए ये एक्साइटमेंट मुसीबत पैदा कर सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ऐसा लगता है कि आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। कहीं अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत अधिक पूंजी का निवेश आपको नहीं करना है। इस सप्ताह किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन ना बोलें। सोच समझकर ही अपनी वाणी का प्रयोग करें। भाई बहनों की उन्नति और लाभ के अवसर इस समय आपको प्राप्त होने वाले हैं। कई परिस्थिति इस सप्ताह ऐसी बनेंगी जहां आपको धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो चीज बिगड़ सकती है। अगर आप इस सप्ताह संपत्ति को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपके लिए स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में आप ये कर सकते हैं। हफ्ते के आखिरी दिनों में आपको सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस सप्ताह माता पिता के साथ तालमेल में कुछ कमी दिखाई दे सकती है। सामाजिक संपर्कों में आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। आप घर से बाहर अध्ययन करने के लिए जा सकते हैं। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भावनात्मक लगाव में कुछ कमी महसूस हो सकती है। आपको अपने प्रेमी पर किसी भी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से संयमित जीवन शैली का पालन करें। मिठाइयों से परहेज करें। डॉक्टर से उचित परामर्श लेते रहें। इस सप्ताह आप अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और उन्हें हीन भावनाओं से ग्रसित ना होने दें। शत्रु पक्ष को परास्त करने में सक्षम रहेंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सुधार होने की पूरी गुंजाइश दिखाई देती है। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो पति पत्नी के मध्य परस्पर सहयोग में कुछ कमी दिखाई दे सकती है।
वाद विवाद वाली स्थिति से स्वयं को बचाकर रखना होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करना होगा, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धार्मिक यात्राओं से बुद्धि शुद्ध होगी। व्यवसाय कर रहे जातकों के लाभ में वृद्धि होगी। आप अपने व्यापार का विस्तार करने में सफल हो सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो इस सप्ताह समस्याओं का समाधान होने की पूर्ण उम्मीद दिखाई पड़ती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आखिरी दिनों की अपेक्षा शुरुआती दिनों में ज्यादा सुख शांति और लाभदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। आपको उन यात्राओं से ज्यादा लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस सप्ताह साझेदारी के कार्यों में आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। भावुकता और आवेश में आकर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ना करें तो ही अच्छा है। आपकी जमा पूंजी धार्मिक और मांगलिक कार्यों में खर्च हो सकती है। आपकी वाणी की मधुरता में कुछ कमी आ सकती है, इसीलिए सोच विचार कर ही वाणी का उपयोग करना चाहिए। आपके भाई बहनों का व्यवहार आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि आप अपने पराक्रम से, मेहनत से कठिन सिचुएशन का भी सामना करने में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं या अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। माता पिता के साथ कुछ चीजों पर मतभेद उभर सकते हैं, इसीलिए आपको सलाह देता हूं कि आपको संयमित व्यवहार अपनाना चाहिए। इस सप्ताह आपके सामाजिक जनसंपर्क में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह को संघर्ष के पश्चात सफलताएं देने वाला रहेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होने की उम्मीद दिखाई देती है। आप और आपके प्रेमी के बीच कुछ नकारात्मक सोच का निर्माण हो सकता है। ऐसे में दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको अपने प्रेमी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने प्रेमी को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस सप्ताह आप संतान पक्ष की उन्नति को लेकर कुछ परेशान रहने वाले हैं, इसीलिए आपको सलाह देता हूं कि आप अपने संतान के संबंध में कोई भी निर्णय बिना सलाह लिए ना करें। आपकी संतान अब बड़ी हो गई है, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अपनी यात्राओं में नए नए व्यंजन और पकवानों का स्वाद लेंगे और आपको अच्छा खाना मिलेगा। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए तर्क वितर्क वाली स्थिति से आपको बचना होगा। अपने जीवन साथी की सेहत का भी पूर्ण रूप से आपको ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह आपको अपने पिता और गुरुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपके पैतृक व्यवसाय में भी अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। जो जातक व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय से वृद्धि के योग हैं और आप अपने व्यापार का विस्तार करने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ सकती है। आपके सहयोगी किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर आपकी सैलरी बढ़ाने की बात चल रही थी तो यह बातचीत अब अटक सकती है। धनु राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य संघर्ष के पश्चात अधिकतर लाभदायक और उन्नति कारक रहने वाला है। इस सप्ताह लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा होने की संभावनाएं निश्चित तौर पर नजर आती हैं। इस सप्ताह आपके शत्रुओं की पराजय होगी, हार होगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके सकारात्मक व्यवहार से आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। इस सप्ताह आपकी जमा पूंजी कुछ गैर जरूरी कार्यों में खर्च हो सकती है। अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं तो दोनों की जगह आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं। इस सप्ताह आपके खाने पीने की वस्तुओं में थोड़ा परहेज करना होगा। भाई बहनों की ओर से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाएं कम हैं और आपको सप्ताह के अंत में उनके साथ कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। हीन भावनाओं को अपने अंदर पनपने नहीं देना है। अगर आप मकान या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में आपके लिए स्थिति अच्छी होती दिखाई देती है। आपके माता पिता की ओर से आपके स्नेह और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपके हृदय में अनेक भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होगी। वहीं दूसरी ओर आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं दिखती हैं। आपके प्रेम संबंध में परस्पर सहयोग बना रहेगा। इसके अलावा आप और आपके प्रेमी के बीच संबंध और अच्छे होंगे। आप अपने प्रेमी को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जा सकते हैं। संतान पक्ष की समस्याएं इस सप्ताह सुलझने वाली हैं और आपके संतान आपको गर्व करने का मौका देगी।
अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है आपका। कोर्ट कचहरी के मामले से आप वैसे तो दूर ही रहते हैं, लेकिन कानूनी मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई पूरी तरह से इस सप्ताह दिखाई दे रही हैं। आपके वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह सुख और सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। आप अपनी पत्नी को कोई कीमती तोहफा भी दे सकते हैं। आपकी पत्नी पूरी तरह से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। व्यापारी वर्ग को काफी समय से जो समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, अब उन समस्याओं का अंत होगा और आपके व्यापार का विस्तार संभव है। आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा कार्य कर रही हैं। आप काफी समय से चीजों को लेकर मेहनत कर रहे हैं, पर उनका परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। आपको आपके कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जा सकता है। मकर राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभदायक रहेगा। आपके लिए कुछ छोटी मोटी यात्राओं के योग भी हैं। हालांकि सप्ताह के बीच में आपका मानसिक स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है। आपको इस सप्ताह आर्थिक वाद विवाद से बचना है। इसके अलावा अपने मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। जमा पूंजी का सदुपयोग करना है, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर अधिक धन खर्च होने की जिम्मेदारी आ सकती है। आप किसी को कड़वे वचन ना कहें। इस सप्ताह दूसरे लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। धैर्य और साहस बनाए रखें। इस सप्ताह आप किसी पर भी अधिक विश्वास ना करें। अपने बुद्धि और विवेक से सोच विचार कर महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लें। किसी से ना तो अधिक कर्ज लें और ना ही अधिक कर्ज दें। व्यापारी में साझेदारी से आपको बचना होगा, क्योंकि साझेदारी के कार्यों से आपको फायदा होने की संभावना कम ही दिखाई देती है। अगर आप कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह की शुरुआत में स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हैं। आपके माता पिता की ओर से यथासंभव सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में उन्नति प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप अपनी संतान को बाहर घूमने के लिए भी लेकर जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ आपसी मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन आने वाले समय में परेशानी का कारण बन सकता है। धर्म कर्म के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। आपके पिता और गुरुओं का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुछ धार्मिक यात्राओं के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपको आपके कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र की रचना कर सकते हैं। हालांकि वो आपको बदनाम करने में कामयाब नहीं होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपके सुख में वृद्धि करने वाला होगा और जीवन में आपको उन्नति प्रदान करने का कार्य करने वाला है। इस सप्ताह आपकी काफी लंबी समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, उनके विवाह सूत्र में बंधने की संभावनाएं भी नजर आती हैं। इस सप्ताह आपका भौतिक सुख संसाधनों के प्रति रुझान बढ़ेगा और आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति अवश्य होगी। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक दायित्व को निभाना पड़ेगा, जिनमें आपको मित्रों की ओर से सहायता भी प्राप्त हो सकती है। आपके मन में प्रसन्नता की वृद्धि होगी। लंबी दूरी की यात्राएं न सिर्फ आनंददायक होंगी, बल्कि आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होने की संभावना है। इस सप्ताह आपके परिवार में आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा। आपकी अच्छी व्यवहार शैली के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपको इस सप्ताह मनोरंजन के संसाधनों में रुचि बढ़ेगी। भाई बहनों के द्वारा यथासंभव सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप किसी मकान या दुकान को खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपके माता पिता की ओर से इस सप्ताह आपको लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थियों को अध्ययन में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भावनात्मक लगाव में कमी आपको महसूस हो सकती है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपके संतान के साथ मतभेद उभर सकते हैं।
ऐसे में आपको अपनी संतान की भावनाओं को समझकर चलना होगा और उन्हें अपने साथ बिठाकर अपनी भावनाओं को समझाना होगा। आपके शत्रुओं से परेशानी होने की संभावनाएं इस सप्ताह काफी कम है, यानी आपके शत्रु आपके व्यवहार से ही अपने आप नष्ट हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच बहुत अच्छी समझदारी का माहौल इस सप्ताह रहेगा। आप अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। इसके अलावा सप्ताह के मध्य में आप दोनों किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए भी जा सकते हैं। व्यापार कर रहे जातकों को लाभ होगा, उनकी स्थिति में सुधार होगा और वो व्यापार का विस्तार करने में कामयाब होंगे। अगर आप काफी समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे तो आप नौकरी बदल सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच हकीकत में बदलने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं हैं और इस सप्ताह आपकी छोटी लेकिन कुछ लाभकारी यात्राओं के योग बनते हैं। आपको खाने पीने की वस्तुओं से परहेज करना होगा, नहीं तो आपके डाइजेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचना होगा। कार्य क्षेत्र के संबंध में इस सप्ताह आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लें और आने वाले समय में आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। इस हफ्ते आपको ज्यादा लोभी हालांकि आपकी मानसिक शक्ति इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका मेल जोल बढ़ने वाला है। अच्छे कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। अनावश्यक धन खर्च की संभावना इस सप्ताह नहीं दिखाई देती। अगर आप संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इस सप्ताह परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि सप्ताह आपको माता पिता की सेहत के संबंध में कुछ चिंताएं सताएं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के संबंध में भी आपको सतर्क रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह अगर देखें तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जिसके कारण आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से सप्ताह आपको सावधान रहना होगा और अपने प्रेमी पर अत्यधिक विश्वास करना भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए कुछ कठिनाई भरा होगा। आपके संतान पक्ष का प्रतिकूल बर्ताव आपको चिंता में डाल देगा। आपको चाहिए कि घर के किसी बड़े बुजुर्ग से इस मामले में सलाह लेकर काम करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। आप अपनी पत्नी के साथ पिकनिक के लिए बाहर जा सकते हैं। आपकी पत्नी आपके परिवार के लोगों को बहुत अच्छा सुख प्रदान करने वाली है। अगर आपके कार्यस्थल की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने कार्यस्थल पर कार्य की अधिकता महसूस हो सकती है। आपको अत्यधिक दाम दिया जा सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी या सेहत संबंधी दिक्कत भी हो सकती है। अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो आप अपने व्यापार में बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में इस सप्ताह आप अपने व्यापार का विस्तार करने में सफल होंगे और कुछ नई मशीन भी आप लगवा सकते हैं।